नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने शॉर्ट हैंड के डिक्टेशन सेशन के अंदर। तो लगातार आपके क्लासेस चलती रहती हैं और आपके प्रिपरेशन के प्रति सभी चीज़ों को हम बताते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। तो आज के सेशन में भी आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लास जो है हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें कि आगे की डिक्टेशन क्लास 43 की डिक्टेशन को हम लोग करने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार जो है फटाफट से क्लासेस में आ जाइए और क्लासेस को शुरू करते हैं। लगातार आप सभी लोगों को लगभग 42 डिक्टेशन आपको दी जा चुकी हैं, ये 43 क्लास है। तो आपको अपने प्रैक्टिसेस में ध्यान में रखना है, लगातार अपनी चीज़ों के लिए बने रहना है, क्लासेस को अटेंड करते रहना है। और कोई भी समस्या या कन्फ्यूजन होती है तो आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है या डिस्कस कर लेना है। साथ ही साथ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि आप तक अपडेट्स पहुंचती रहें और आपकी क्लासेस लगातार चलती रहें। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के अपनी अगली डिक्टेशन को और देखते हैं किस तरीके से आज के सेशन में हमें कौन कौन सी डिक्टेशन लिखनी है। तो टोटल आज के सेशन में हम लोगों को 3 डिक्टेशंस कवर करनी है। ठीक है, 126 एंड 128 एंड 129, ये 3 डिक्टेशंस के ऊपर आज के सेशन में हम लोग वर्क करने वाले हैं। तो सभी लोग डिक्टेशंस को सही तरीके से लिखेंगे, जैसा मैंने आपको हर एक डिक्टेशन में गाइड किया है उस गाइडेंस को सभी लोग फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से अपनी आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे। और अगर कहीं पे समस्या होती है तो उन चीज़ों की प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट पार्ट को। तो आज का आप सभी लोगों का 126 की डिक्टेशन जो है, सबसे पहले इससे स्टार्ट करेंगे। तो ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट आवर डिक्टेशन। 1 2 एंड 3 स्टार्ट। Within the last few years, the number of motor scooters making their way along the roads of our country has been rapidly increasing, and we think there is very little doubt that this method of travel has a great future. The motor scooter has, in many cases, replaced the bicycle of earlier days because it is swifter and smarter. It has many supporters, especially in the remoter districts which are out of the way of the railways, where it represents a means of bringing people into closer touch with the large centers. Because of the small size of the motor scooter, which renders it easy to manage on narrow roads, many people are favorably disposed towards it. This feature can be better understood if we picture a large vehicle seeking to pass a scooter on a narrow road. Those who object to motor scooters do so because, in their opinion, motor scooters are adding to the amount of traffic already on our roads. But the scooter is safer and less noisy than the motorcycle, and will, we think, be used by more and more people in the future. Stop. तो ये आपकी फर्स्ट डिक्टेशन थी, जिसको कि हम लोगों ने लिखा और देखा कि किस तरीके से ये आप सभी लोगों की लिखी जाएगी। तो फर्स्ट डिक्टेशन इस तरीके से है। बाकी अब इसमें एक बार हम लोग आउटलाइंस भी बना के देख लेते हैं
कि भाई इसमें आप सभी लोगों की जो आउटलाइंस हैं जो आपको टफ लग रही हैं वो किस तरीके से बनेंगी। तो एक तो आपका मोटर स्कूटर है, तो मोटर तो आसान है, एम को डबल कर दिया मोटर हो गया, ठीक है, एम को डबल कर दिया तो ये आपका मोटर। स्कूटर में एस के को डबल कर दिया तो ये आपका स्कूटर हो जाता है, ठीक है, एस के डबल हो गया। फिर इसमें आपका अगर देखें रैपिडली है तो आर अपवर्ड और पी हाफ और ली रैपिडली हो गया, ठीक है। फिर इसमें आपका स्मार्टर है तो एस एम अपवर्ड आर हाफ और टर स्मार्टर हो गया। सपोर्टर्स के लिए एस का सर्कल पी अपवर्ड आर हाफ और एस का सर्कल सपोर्टर्स हो गया, ठीक है। रिमोटर में आपका आर का स्ट्रोक और एम डबल रिमोटर हो गया, ठीक है। फिर इसमें आपका सेंटर्स के लिए एस का सर्कल, ठीक है, एस का सर्कल आपने बनाया और एन डबल और एस का सर्कल सेंटर्स हो गया। डिस्ट्रिक्ट्स में डी एस टी आर के हाफ और एस का सर्कल डिस्ट्रिक्ट्स हो गया, ठीक है। ब्रिंगिंग के लिए बी आर एन जी और एन जी आपका ब्रिंगिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो है लार्जर के लिए आपका जे आर हो गया, लार्जर हो गया। रेंडर्स के लिए एल डबल और एस का सर्कल रेंडर्स हो गया, ठीक है। डिस्पोज्ड के लिए डी एस और पी में एच डी लगा दिया, डिस्पोज्ड हो गया। अंडरस्टूड के लिए अंडर और एस हाफ और टी हाफ अंडरस्टूड हो गया, ठीक है। मोटरसाइकिल के लिए एम आपका डबल हो गया, साइकिल में एस का सर्कल और के एल ये आपका साइकिल हो गया, ठीक है। फिर आपका इसमें जो है मोटरसाइकिल्स हो गया। फिर आपका अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड की तो आउटलाइन आप लोग बना ही लेंगे। डिस्पोज्ड है, ठीक है, डिस्पोज्ड हमने बना ही लिया। तो इस तरीके से हैं। हालांकि अब जिस लेवल पे आप लोग पहुंच चुके हैं, अब आपके लिए कोई भी आउटलाइन टफ नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी डिक्टेशंस हमने कर रखी हैं और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो हैं वो आपके आ चुके हैं जो कि अब ऑलरेडी आपके रिपीट होते रहेंगे। तो आपको कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कोई समस्या आने वाली है। फिर भी जो भी मेरे हिसाब से टफ थे वो बता दिए। तो इनमें जो भी आपको आउटलाइन टफ लगे उनकी आप लोग 3-3 लाइन प्रैक्टिस कर लीजिएगा और एक बार इस डिक्टेशन को मत लिखिएगा, कम से कम 3 to 4 टाइम्स। आपको मैंने बोला भी है कि 3 to 4 टाइम्स आपको लिखना है, राइट करना है और 3 to 4 टाइम्स आप सभी लोगों को रीड भी करना है। तभी आप लोग डिक्टेशंस में अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट डिक्टेशन यहाँ पे बना ली है। अब हम लोग जो है इसकी सेकेंड डिक्टेशन करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 128 की जो है नेक्स्ट सेकेंड डिक्टेशन हम लोग जो है वो आपकी करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप सभी लोगों को जो है नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज की डिक्टेशन को लिखते हैं कि देखते हैं कि इसमें आपकी किस तरीके से आएंगी, ठीक है। तो सभी लोग देखिएगा, फटाफट से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट रहने वाला है, स्टार्टिंग से इसको लिखेंगे। ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट। रेडी, 1, 2 एंड 3 स्टार्ट। डियर मिस्टर टेलर, this letter will introduce to you Mr. Robert P. Johnson, who is in your city on business for his company. His firm has undertaken a contract of some magnitude in the planning of a community center for this city, and consequently Mr. Johnson is anxious to study at first hand what has been accomplished in your city. I am confident that you will do all you can to make Mr. Johnson comfortable while he is with you, and I shall consider all that you do for him a very great favor to me. Sincerely yours. Gentlemen, in response to your communication of 14th September, we are sorry to say that we cannot consider your request for an exclusive agency for the sale of our goods in your city.
It is contrary to our policy to restrict the sale of our merchandise to anyone wholesale firm in a city, and for this reason we cannot take advantage of your offer. We are sure that you will recognize that in fairness to all our dealers, it is impossible to make a departure from our policy. If you will continue to handle our goods at the usual wholesale terms, we are sure that you will be completely satisfied with your sales. The new lines we have recently introduced have met with considerable favor all over the country, and we are confident that they will sell to your complete satisfaction. Very truly yours. ठीक है, तो ये आपकी नेक्स्ट डिक्टेशन हो गई। तो इसमें भी आपकी अगर हम टफ वर्ड्स की बात करें, जैसे ये टेलर आपका एक वर्ड है, नाम है, तो टी का स्ट्रोक एल डबल कर दिया। ठीक है, रॉबर्ट है तो आर और बी आर हाफ कर दिया। जॉनसन है तो जे एन और एस एन बना दिया। ठीक है, मैग्नीट्यूड आपको पता है कि भाई डिसजॉइंट करके बनेगा। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली है तो यहाँ प्रीफिक्स वाला रूल जो है वो लग रहा है। एकम्प्लिश्ड है तो एकम और एकमो के लिए के बनता है, एकम्प्लिश्ड हो जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन है तो कम के लिए डॉट एन के सन। मर्चेंडाइज है तो एम अपवर्ड आर 6 एन और डी में एस। ठीक है, डिपार्चर है तो डी का स्ट्रोक पी आर डबल। ठीक है, कंप्लीटली है तो कम के लिए डॉट पी एल और अपवर्ड एल, कंप्लीटली हो गया। रिकॉग्नाइज है तो आर अपवर्ड एन और एस, रिकॉग्नाइज हो गया। तो इस तरीके से ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट आउटलाइंस है। मेरे अकॉर्डिंग जो टफ हैं वो मैंने आपको बता दिया है। होलसेल भी एक आप देख सकते हैं, एच एल और एस में एल होलसेल हो जाता है। ठीक है, तो इन सभी आउटलाइंस को अगर आपको टफ लगती हैं तो इनकी 3 लाइन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी आप इनके सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग इनकी आप जो है एक बार 2 से 3 बार इनको बना के पढ़ लेंगे, ताकि सभी आउटलाइन आपको समझ में आ पाए, सभी को आप ड्रॉ कर पाए। ठीक है, चलिए अब लास्ट डिक्टेशन आज की हमारी रह गई है, तो इस लास्ट डिक्टेशन को हम लोग कवर करते हैं। तो लास्ट डिक्टेशन में सबसे पहला आपका आ जाएगा, रेडी, ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट। 1 2 and 3 स्टार्ट। Gentlemen, as a consequence of your inconsistent conduct in the matter of our contract, we are compelled in self-defense to state that unless you can complete the order by the end of the month, the business must at once be transferred, as the delays which have occurred have placed us in considerable difficulties. At our interview in September, when you signified your willingness to undertake the contract, you were confident that you could deliver half the goods by the end of October and the balance by the 1st of December. These conditions were not complied with so far as the first part of the agreement was concerned, and on our complaining about the unnecessary delay, you stated that the whole would be delivered by December. Stop. तो ये आपका जो है सेकेंड, आपका जो लास्ट डिक्टेशन है, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप सभी लोगों का ये ट्रांसक्रिप्शन जो है
एक्सरसाइज 129 3 डिक्टेशन हमने लिखी। लास्ट वाले डिक्टेशन में मुझे नहीं लगता कोई भी टफ वर्ड्स है, क्योंकि इसमें सभी वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आप लगातार यूज करते हुए आए हैं। ठीक है, तो ये आपको मुझे नहीं लगता, जैसे अननेसेसरी आपको लग रहा होगा तो अननेसेसरी तो आप इजीली बना लेंगे। कंप्लेनिंग है तो कंप्लेनिंग भी आप इजीली बना लेंगे। अक्टूबर है तो अक्टूबर भी आप इजीली बना लेंगे। तो मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई टफ वर्ड है, इनमें आप सभी बना सकते हैं। एक ये इनकंसिस्टेंट देख लीजिए, इनकंसिस्टेंट में जैसे आप लोग इन आपने बनाया और कन मिड में आ रहा है, तो इसमें कन के लिए डिसज्वाइंट करके और सिस्टेंट करेंगे, तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई। तो ये हम लोगों ने अपने जो है तीनों डिक्टेशंस को लिख लिया है। इन पे बेस्ड आउटलाइंस मैंने आप सभी लोगों को बता दी हैं। तो अगर कोई आउटलाइन लगे तो आप उसको जो है सही कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की डिक्टेशन लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में अगली बातों के साथ। तब तक आप सभी रखें अपना ध्यान और बने रहे हमारे साथ, ताकि होती रहे आपकी स्टेनो और भी स्ट्रांग। बाय बाय, जय हिंद।